आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से लगे झटके के बाद कांग्रेस बोली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आतिक अहमद हत्याकांड, पुलिस ने रिएक्ट किया मर्डर सीन, जाने क्यों किया जाता है ये प्रोसेस। आतिक ने असद को फायरिंग से किया था मना, फिर किसके कहने पर चलाई गोलियां। शाइस्ता के बाद अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा पर कसा सिकंजा, पुलिस ने इनाम बढ़ाकर किया 50,000। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बगावती रुख, संभल से इस प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान। भारत दौरे पर आएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, 2014 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तान नेता करेगा यात्रा। यूक्रेन को समय पर हथियार नहीं दे पा रहा अमेरिका, यूएस की कंपनियों को रॉकेट मोटर बनाने में परेशानी। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन, जावेद अख्तर ने किया ट्वीट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में झटका लगा है। सूरत की एक कोर्ट ने मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि जजमेंट को जल्द ही चुनौती दी जाएगी। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भरोसा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सूरत के सत्र कोर्ट की गई गलती को सही करेगा। उन्होंने कहा कि जजमेंट के दूसरे पार्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई, लेकिन वो तो इसमें पक्ष ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया आतिक अहमद और अशरफ की पिछले सप्ताह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों ही आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सरकार की तरफ से जांच के लिए न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है और साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसकी जांच की जा रही है। एसटीएफ की तरफ से गुरुवार को क्वेलिन अस्पताल के बाहर जहां दोनों की हत्या हुई थी, उस जगह पर क्राइम सीन रिएक्ट किया गया है। आतिक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बाद अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने अफसा पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर यह इनाम घोषित किया। अफसा अंसारी काफी समय से फरार चल रही है। अफसा पर गाजीपुर, कोतवाल, मोहम्मदाबाद, कोतवाली, नंदगंज, मऊ, लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से रुखसाना इकबाल को सपा का टिकट दिया है। बर्क ने उनके मुकाबले यासीन सैफी की पत्नी और निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन किया है। सपा ने अपने विधायक इकबाल मोहम्मद की पत्नी को प्रत्याशी बनाया है, जिसका बर्क विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और उनके पोते सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क दोनों मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान बर्क ने इस बात का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को भारत दौरे पर आएंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्री गोवा में आयोजित होने वाले विदेश मंत्रियों की संघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। बिलावल के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान ने बीते कई दिनों से कोई भी साफ राय नहीं रखी थी। पाकिस्तान का कहना था कि बिलावल भारत आएंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जाहरा बलोच ने साफ किया कि वो भारत आ रहे हैं। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ठीक से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसका खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में हुआ है। इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ समय से अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन की मांग के मुताबिक रॉकेट मोटर नहीं बना पा रही है। इससे सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। वहीं यूक्रेन जंग की वजह से हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 18 अप्रैल को रिलीज की गई रिपोर्ट में हिमरास मिसाइल सिस्टम बनाने वाली लॉकहीड कंपनी ने बताया कि साल की पहली तिमाही में उसने 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है।
दिवंगत फिल्म मेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया है। पामेला का निधन गुरुवार को मुंबई में हुआ। इस बात की जानकारी दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में दी है। उन्होंने लिखा, आज श्री यश चोपड़ा की पत्नी पामेला जी का निधन हो गया है। वह बुद्धिमान, शिक्षित और मजाकिया स्वभाव वाली महिला थी। मेरे जैसे लोग जिन्होंने यश जी के साथ काफी करीब रहकर काम किया है, उनकी पटकथा में उनके योगदान और संगीत के बारे में जानते हैं। वह एक असाधारण व्यक्तित्व थी।